हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सब मेंबर्स? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम लोगों ने जो सेशन रखा है ये वो तो तमाम लोग हैं जो ऑलरेडी माशाल्लाह ओरिफ्लेम के साथ काफी देर से कनेक्टेड हैं और नॉलेज भी है, समझ भी है, करना भी चाहते हैं और कैसे कहती हैं, सारा तकरीबन एक्सपीरियंस भी है कि कैसे होता है। लेकिन फिर भी एक होता है इंसान को कि यू नीड अ डायरेक्शन, कि आपको एक चीज बता दी जाए कि मैम मैं ये करूं तो क्या मेरा टाइटल हो सकता है। मतलब आप लोग अक्सर पूछते हो ना मुझसे, कैसी कोई एक चीज बता दें जिसकी वजह से हमें फील हो कि हाँ भाई अब हम अपना टाइटल कर सकते हैं, या अब हमें इतनी लर्निंग हो गई है हमारी कि हम अपनी टीम को लेकर चल सकते हैं, या स्पेसिफिक चीजें दो चार हमें बता दें जो हमें करनी है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ। हम बात कर रहे हैं 12% टाइटल प्लानिंग की। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं आप लोगों के पास कैलिबर है कि आप मैनेजर टाइटल ओपन कर सकते हो, और मेरा ख्याल है कि मैनेजर टाइटल तक ही जो आपकी सबसे ज्यादा एफर्ट्स होती हैं वो लग रही होती हैं। ठीक है, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आप अपना 100% दे रहे हो एंड यू आर स्टिल फीलिंग कि आपको उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपने हार नहीं माननी। ये वो लेवल है 12%, 15%, इवन के मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टर टाइटल तक, कि आपको लग रहा होता है कि आप काम कर रहे हो, इवन इफ यू आर गिविंग योर 100%, उसके बावजूद भी आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल स्टेजेस होती हैं, ये वो लेवल्स होते हैं, ये वो टाइम पीरियड होता है जब आपको 100% देने से 100% रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। इट इज वेरी ऑब्वियस। तो वो इंसान के ऊपर वो फेज होता है कि कभी कभी उसका दिल करता है आई शुड क्विट नाउ, मुझे किसी और चीज को पकड़ लेना चाहिए, या मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, या मेरे लिए प्लेटफॉर्म सूटेबल भी है या नहीं है। दीज आर द थिंग्स जो उसके माइंड में चल रही होती हैं। तो इन सारी चीजों को लेके कैसे हमने कवर अप करना है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें 9% करना चाहते हैं या 12% करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने पर्सनल बीपीज कंप्लीट करने। मतलब आपको 2400 बीपीज रिक्वायर्ड होती हैं, आपको पता है मिनिमम भी चार 2400 बीपीज, और ज्यादा से ज्यादा आप चलेंगे 3900 तक, क्योंकि 4000 जैसे ही होते हैं आपका 15% ओपन हो जाता है। अब बारी आती है कि अगर आपने, चलो आज हम बात कर लेते हैं जिस जस्ट 12% पे, ठीक है। अगर आप 9 भी करना चाहते हैं तो आपको पता है कि 1200 बीपीज चाहिए होते हैं। सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपको अपने पर्सनल बीपीज कंप्लीट करने आने चाहिए, बीइंग ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। मैं एज अ गोल्ड डायरेक्टर काम कर रही हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक 250 280 में अपनी आईडी से बीपीज ना कर लूं, सारी ऑफर्स क्वालिफाई ना कर लूं। इवन कि जब मुझे लग रहा होता है कि यार ये अब एक्स्ट्रा बीपीज है, मुझे इसका कोई फायदा नहीं है, तो फिर मैं मेंबर्स की आईडी से कर रही होती हूँ। आप लोगों को पता है इस चीज का, सारी स्पॉन्सर्स ऐसी कर रही होती हैं ताकि मेंबर्स को सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास नहीं होता तो फिर हम नहीं कर रहे होते। इट इज वेरी ऑब्वियस। तो पॉइंट इज, सबसे पहला काम पर्सनल बीपीज कंप्लीट करने का है, तो उसमें एक चीज आ जाती है विच इज यू नीड टू लर्न कि हाउ टू बी स्ट्रॉन्गर इन पर्सनल सेलिंग, प्रोडक्ट सेलिंग। अगर आप अपने पर्सनल, देखिए बीपी सेल हो रहे होते हैं ना, जब प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं मतलब बीपी सेल कर रहे हैं हम। तो अगर वही नहीं आपको आते, आपको एक ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट है जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल क्रैक हील, आप वो सेल नहीं कर पा रहे, ठीक है, या आप शुगर स्क्रब सेल नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ ये दो प्रोडक्ट्स नहीं ओरिफ्लेम में, ओरिफ्लेम में बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। तो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन सेलिंग। पहला कॉन्सेप्ट यही है। उसके लिए क्या चाहिए? आपका सर्कल चाहिए। अगर आपका सर्कल नहीं है तो यू नीड टू बिल्ड, और हर दिन बिल्ड करना है। मैंने आज भी टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से और इधर उधर से मिला के कोई 5 नए लोगों को एज अ कस्टमर ऐड कर लिया है। अभी कितना टाइम है? 3 बज गए, इवन के मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अभी नहीं ज्वाइनर्स को मैं गाइड करूंगी, वो भी आ जाएंगे तो ऑब्वियसली उनमें से कोई कस्टमर बन जाएगा, कोई टीम बन जाएगा। पॉइंट इज, कोई भी काम है उसका पहला स्टेज जो मैंने अभी आप लोगों को शेयर किया, वो है कि आपको पर्सनल सेलिंग करना आनी चाहिए। क्लियर? सब लोगों को क्लियर है कि आपको मिनिमम भी अपने 150 से 200 बीपीज एट मैनेजर टाइटल करने आने चाहिए। आप अग्री करते हैं इस बात से कि पर्सनल बीपीज होना कितने जरूरी है? पर्सनल बीपीज कंप्लीट होना, कितने लोग अग्री करते हैं? कोई भी नहीं अग्री करता, कोई भी नहीं कमेंट कर रहा। क्योंकि पर्सनल बीपीज कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको मजा नहीं आना, आपने अपने गिफ्ट नहीं लेने, कमीशन नहीं लेना, बिल्कुल। तो आपको इस चीज के, वालेकुम अस्सलाम निदा जी, ठीक है, मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने एक ही टॉपिक डिस्कस किया है, विच इज के आपको अपनी सबसे पहले कस्टमर सर्कल अच्छा सा बिल्ड करना है। और वो साथ साथ होता जाता है जब आप टीम वर्क कर रहे होते हो। ऑब्वियसली आप डेली 2 घंटे, अगर आप देखिए टाइटल करना चाहते हैं ना मैनेजर टाइटल, डेली 2 घंटे कस्टमर्स के लिए निकालें। 2 घंटे सोचेंगे, एक निकाल लेंगे ना पूरा, मोर देन इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एग्जैक्टली। जवेरिया ने बात की कि दिस इज व्हाट द मोस्ट नेसेसरी थिंग इन सेलिंग।
ओरिफ्लेम में अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको पर्सनल सेलिंग आनी चाहिए। क्लियर? आपका कम से कम भी टारगेट होना चाहिए कि हर महीने मैंने जितने गिफ्ट्स आते हैं वो सारे क्वालिफाई करने हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप पर्सनल ज्यादा से ज्यादा बीपीस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। 150 टू 200 तक लेके जाना चाहिए मार्जिन, ये आप लिख लो। उसके बाद बारी आती है कि मैंने अपना पर्सनल काम का तो मुझे समझ आ गई, ये मुझे करना है और ये मैं करके ही छोड़ूंगी ऑब्वियसली, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है, क्योंकि आपको पता है पर्सनल बीपीस कंप्लीट होंगे सो मिनिमम भी तो नीचे से जो जितनी भी टीम काम करी है उसकी तरफ से कमीशन आएगा, वरना नहीं। पर्सनल बीपीस में हमें प्रॉफिट मिलता है, हमें कंपनी की तरफ से 20% प्रॉफिट मिलता है हर प्रोडक्ट पे। ठीक है? उसके बाद हमें कैसे कहते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग पे हमें बीपीस कंप्लीट करने पे हमें गिफ्ट्स मिल रहे थे। ये दो चीजें हो रही होती हैं, लेकिन पर्सनल बीपीस पे हमें कमीशन नहीं मिलता। पर्सनल बीपीस पे हमें कंप्लीट करने के बाद कंपनी कहती है आप अब इलिजिबल हो गए हो कि अब अपनी टीम से कमीशन ले लो। क्लियर? ये पॉइंट सबको पता है ना कि 100 बीपीस जब आप करते हो तो आपकी पूरी टीम से आपको कमीशन आता है। जारी सी बात है, अगर टीम काम कर रही है, अगर टीम नहीं है तो फिर कहाँ से आएगा कमीशन? क्लियर दिस पॉइंट? ठीक है। आमना, आप इस मीटिंग में हो बट यू आर नॉट कमेंटिंग, कहीं क्लास वगैरह तो नहीं ले रही साथ साथ? अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे कहते हैं ग्रुप बीपीस की। तीन चीजें मैंने बताई कि पर्सनल बीपीस पे आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। अब जब आप बात करते हो ग्रुप बीपीस की, अगर करना है 12%, तो मिनिमम भी आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे पर्सनल बीपीस को छोड़ के टीम से कम भी 2400, 2600, 3000 बीपी रेट निकलना चाहिए। आप 3900 तक भी चले जाओगे ना तो आपका 12% ही काउंट होता है। सो इसमें ऐड कर लो, 4000 होते हैं तो आपका 15 शुरू हो जाता है। तो लेकिन अभी हम 12 की बात कर रहे हैं कि आपका कम से कम भी 2400, 2600, 2800 इतना टारगेट होना चाहिए, तब कहीं जाके आप पूरा पूरा टारगेट करते हो। अब बारी आती है कि ये कैसे होगा। ठीक है? ऑब्वियसली अगर नीचे स्ट्रॉन्ग टीम होगी तो होगा। एक्टिव लीडर मींस एक्टिव टीम। अल्लाह ही खैर करे, हमारे घर पता नहीं कौन आ गया आज। मैं घर पे हूँ भी अकेली, मेरी मम्मा ही है, मुझे जाना ही ना पड़ जाए मीटिंग छोड़ के। तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ बात खत्म। डेफिनेटली आपको सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। एक मिनट, मुझे चेक करना पड़ेगा कौन आया है। आप लोगों ने इधर ही रहना है। ओके जी। अब हम बात कर रहे थे कि हमें ग्रुप पीपीस पे काम करना है, तो ऑब्वियसली अगर हम अपना 12% करना चाहते हैं, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग टीम। और हाँ जी, नहीं नहीं, वैसे ये है, इसमें प्रोडक्ट्स ही हैं। पार्सल था मेरा। अच्छा जी, बेसिकली कैसे कहती हैं, जब हम स्ट्रॉन्ग टीम की बात कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग पर्सनल बीपी कंप्लीट करने की बात करें कि भाई हमें कम से कम भी अपना मिनिमम टारगेट जो है रखना है वो 150 से 200 बीपीस का रखना है, फिर ग्रुप बीपीस की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप अपना स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करते हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम कब बिल्ड होगी या पर्सनल वो कैसे होगा? ओनली व्हेन यू आर अ सोशल मीडिया मार्केटर एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट। आपको सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग आती है। जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, स्पॉन्सर्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट करूंगी अपने तमाम न्यू ज्वाइनर्स को एक दफा ऑफलाइन सर्कल पे भी काम करना सिखाया करें, उसके साथ साथ ऑनलाइन सर्कल पे भी। अम्मिया मैं तो पीता नहीं होना। हाँ जी, मैं खत्म करके पीऊंगी मीटिंग तो बाद, ऐसे गर्म हो जाना। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, ये मतलब दोनों काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल हैं, ये इस वजह से पॉसिबल है अगर आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग सीख लेते हो। जितनी भी स्पॉन्सर्स यहाँ पे सुन रही हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ऑफलाइन भी काम करना सीखें। ऑफलाइन कौन है? आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, इर्द गिर्द लोग जिनको आप अपनी रियल लाइफ में जानते हैं, मिलते हैं। एक बंदे को आप अपनी टीम में लेके आते हो और आते ही कहते हो जाओ टिकटॉक पे काम कर लो। दिस इज टोटली नॉनसेंस, दिस इज टोटली अनफेयर। वो बैठ जाता है
मैं कहती हूँ वो क्या कहते हैं पंजाबी में, चौकड़ी मार के पसर के बैठ जाता है कि मेनू टिकटॉक तो ऑर्डर आऊगा तो मैं करना, मेनू इंस्टाग्राम तो ऑर्डर आना तो मैं करना, नहीं तो मेरी तो सैलिंग नहीं हो रही। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। क्लियर? यू आर स्टिल वर्किंग ऑन, सॉरी हाजरा मुझे मैसेज करेंगे। हाँ जी हाजरा, जूम सेशन इसलिए किया है ना क्योंकि ये अभी सिर्फ मैं मैनेजर्स के साथ रख रही हूँ। अगर मेंबर्स के साथ लिंक शेयर करना है ना वो कॉल सेशन का, तो फिर उनको उधर उनके साथ रखूंगी कॉल सेशन। ये रिकॉर्ड करना था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप समझ रही हैं हाजरा? मुझे मैं आपसे इसलिए बात नहीं कर पाई इस वक्त, मुझे ऐसा लगा कि आप ऑफलाइन है। हाँ जी, इनको कुछ चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैम लास्ट पॉइंट रिपीट कर दे। हाँ जी फातिमा, मैं अभी रिपीट कर रही हूँ। मैं अभी बात कर रही थी कि अगर हमने ये दोनों काम करने हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी, सॉरी टीम बनानी है और हमने पर्सनल वर्क कंप्लीट करना है, टीम ने भी आगे टाइटल्स करने हैं तो आपका टाइटल ऑटोमेटिकली होना है। लेकिन चूंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, चूंकि इसका नाम है ऑनलाइन बिजनेस, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन आपको एरा ढूंढना पड़ता है, ऑनलाइन डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें सोशल मीडिया आ जाता है। सोशल मीडिया में सबसे टॉप पे आ जाता है व्हाट्सएप, फिर आ जाता है इंस्टाग्राम, फिर मोस्ट यूज्ड ऐप टिकटॉक, एंड देन फेसबुक एंड स्नैपचैट, स्नैक वीडियो, अदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। जब बारी आती है ऑनलाइन काम की, जब एक न्यू ज्वाइनर आता है, सबसे पहले अगर हम उसको कह दें कि आज ही आपने अकाउंट बनाना है और आज ही आपने पोस्ट कर देनी है, और 3 दिन बाद जाके आपको उसको पूछते हो व्हाट्स द रिपोर्ट, और वो कहता है मैम मुझे तो अभी ऑर्डर नहीं आया, मैंने तो अभी सोशल मीडिया पे काम शुरू किया है, तो यू नीड टू लर्न, यू ऑल नीड टू लर्न के यू नीड टू नो एंड यू नीड टू बी, मैं कहती हूँ आपको ये इतनी सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि यार ऑनलाइन एरा बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट कम्युनिटी है इसमें। लोग आते किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, लोग आते इस पे बिलीव नहीं करते। ठीक है, मैं अब नहीं आई हूँ इंस्टाग्राम पे, आते ही मैं सोचूं मुझे ऑर्डर्स मिल जाएंगे, दिस इज टोटली अनफेयर। इसी तरह टिकटॉक पे, स्नैक वीडियो पे, स्नैपचैट पे, तो पहले मेंबर्स को ऑफलाइन काम करना, ऑफलाइन बात करना, प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना सिखाएं, उनको कंटेंट की तरफ ले। सोशल मीडिया पे कौन बंदा जो है वो कामयाब है? जिसका कंटेंट अच्छा है। सोशल मीडिया की मार्केटिंग आपने सीख ली, क्या है मार्केटिंग में? यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज फेसबुक, यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज इंस्टाग्राम, टिकटॉक। फेसबुक पे भी नहीं लेके आते आप किसी को, ये खुद भी नहीं आते, कोई मसला नहीं है, बट एटलीस्ट 2 एप्स जो अभी बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, उसके बाद टिकटॉक, ये मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा इसेंशियल है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इनके बगैर आप पूरी फ्लेम में कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यू नीड टू बिल्ड सर्कल, यू नीड कस्टमर्स, यू नीड टीम, यू नीड गुड टीम, स्ट्रॉन्ग टीम। ये सोशल मीडिया ही ये सारी चीजें आपको देगा। डेली कस्टमर बनाने हैं आपको, सोशल मीडिया से आएंगे या ऑफलाइन सर्कल से आएंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को लेके चलना है, तब कहीं जाके आप कामयाब होगे। आप लोग खुद जानते हैं यहाँ पे 9 पार्टिसिपेंट्स हैं कि अगर हम ऑफलाइन सर्कल को टारगेट ना करते तो आज हम इस लेवल पे नहीं होते। एग्री करते हैं या नहीं करते? अगर हम अपनी फैमिली से बात नहीं करते, प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाते अपने इर्द गिर्द फ्रेंड्स में, मैं कहती हूँ किसी ने एक्नी ट्रीटमेंट लिया मुझसे, वो उसने मैंने रिव्यू दिया, मैंने उसके ऊपर उसका नंबर, मैंने अपना नंबर मेंशन करवा के उसको अपनी फैमिली में शेयर कर दो, फ्रेंड्स में शेयर कर दो, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हें एक्नी इशू था, तुम्हारा रिजॉल्व हुआ है ना, तो उन लोगों को ऑटोमेटिकली ट्रस्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल सबसे पहली चीज क्या है कि आपको इतना कॉन्फिडेंट बनाना है मेंबर को, ये खुद को, कि आप अपनी प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को ऑफलाइन सर्कल में इंट्रोड्यूस करवा सके। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट बनाना इतना क्यों जरूरी है। भाई कंटेंट इज योर आइडेंटिटी, योर कंटेंट इज योर आइडेंटिटी एंड दैट इज योर ओरिजिनलिटी। अगर आपके अकाउंट पे न्यू फॉलोअर्स नहीं आ रहे, आपके अकाउंट पे रीच नहीं आ रही, आपके अकाउंट पे कोई भी कमेंट नहीं कर रहा, इंटरेक्शन नहीं कर रहा, लाइक्स नहीं दे रहा, इट मींस या तो आपने अकाउंट वेल सेटल नहीं किया, आपको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना था, या फिर आपने उस पर ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट नहीं किया हुआ। सब लोग भागे आते हैं मैम मेरे अपने अकाउंट पे प्रमोशन कर दें। ठीक है, आजकल थोड़ा सा स्लो हुआ है उस पे जो है वो रिस्पॉन्स, क्योंकि वो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम चेंज हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है मेरे अकाउंट पे मसला है, इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस थोड़ी महंगी होगी। सब लोग भागे भागे आते हैं मैम हमारी ऐसा करें, आज कस्टमर्स के लिए प्रमोशन कर दें, ऐसा करें हमारी टीम के लिए। मैं कर देती हूँ, लेकिन उसमें फायदा मेरा ही होता है, क्योंकि मेरा अकाउंट ग्रो कर रहा होता है, मेरे अकाउंट पे प्रमोशन होती है, मेरे अकाउंट को बूस्टिंग मिलती है। यार आप लोगों का दिल नहीं करता कि आप लोगों के अकाउंट, आप मेरे अकाउंट पे जाना, मरियम नूर ऑफिशियल, ठीक है, मेरा अकाउंट कोई, मैं परफेक्ट मैंने ये कंटेंट नहीं डाला हुआ, जैसी मैं हूं वैसा कंटेंट डाला हुआ है। अगर आप पीछे जाएंगे, बैक पे जाएंगे, मुझे कुछ भी नहीं आता था,
मुझे पता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम पे कंटेंट किस तरीके का पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, नथिंग, जीरो थी, आई वाज नल। लेकिन अभी भी जो कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ उसमें भी कोई पहाड़ नहीं तोड़ रही मैं। वही जो मेरी ओरिजिनलिटी है, जो मेरा दिल करता है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वो पोस्ट करती हूँ। बट दैट इज माई कॉन्टेंट, दैट इज द ओरिजिनल कॉन्टेंट। दैट्स वाई मेरे अकाउंट पे रीच आती है। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? योर कॉन्टेंट बिकम्स योर आइडेंटिटी। एंड वो जो कंटेंट है ना, जो आपकी आइडेंटिटी बना है, वो कहाँ से बने? अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे आपने अपने नाम से अकाउंट बनाया हुआ है। फेसबुक है, वहां पे बनाया हुआ है। टिकटॉक है, वहां यू गेट फेमस इन कम्युनिटी जो सोशल मीडिया यूज करती है। आहिस्ता आहिस्ता फॉलोअर्स आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता टीम बनी। 4 साल में मेरे अभी तक 4,000 नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल है। एक भी फॉलोअर मैंने कभी बाय नहीं किया, इसीलिए मेरे अकाउंट पे जो है वो रीच भी आती है माशाल्लाह। आप यकीन नहीं करेंगे आप लोग, मैंने आज तक अपने अकाउंट पे प्रोडक्ट्स के लिए प्रमोशन नहीं की अभी तक। खुद ही आ रहे होते हैं लोग। मैंने एक कितने लोग, 10 लोग हैं, मुझे बताएं पिछले 6 महीनों में आप लोगों ने देखा हो मैंने किसी प्रोडक्ट की स्टोरी लगाई हो अपने इंस्टाग्राम पे? मैं नहीं लगाती। सब लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस व्हाट्सएप सेट करें, अच्छी सी प्रोफाइल सेट करें, उसकी कैटलॉग सेट करें, उसको अटैच कर दें अपने इंस्टाग्राम के साथ। जब वो इंस्टाग्राम के साथ अटैच होगा, वहां पे कोई भी आपसे कांटेक्ट करता है वो आपके डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाएगा। लेकिन वो कब कांटेक्ट करेगा? जब उसको आपका कंटेंट अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, ये वो कंटेंट है, ये वो लीडर है जो वाकई ही मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकती है। यहां तक क्लियर हो गया है कि अगर आप अपना सोशल मीडिया पे कंटेंट अपना ओरिजिनल बनाया हुआ पोस्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यू विल ग्रो। एंड यू विल ग्रो इन अ वेरी गुड वे। पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है? यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बिल्ड योर इंटरेस्ट। मैं कहती हूँ जिस दिन आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, आपका कभी दिल नहीं करेगा मैम मरियम की, मैम हाजरा की, मैम अरीबा की, या मैम ताहिरा की, किसी की भी वीडियो लगाऊं मैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस दिन आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, आपको डेली 15 या 20 मिनट निकालने। शुरू में 1 घंटा लगेगा सोचने में कि आज क्या कंटेंट डालूं, क्या वीडियो बनाऊं, ठीक है, क्या मैं पोस्ट करूं, ठीक है। फिर उसके बाद 30 मिनट्स पे आ जाएगा दुरानिया, आहिस्ता आहिस्ता फिर 15 पे। अब मैं बैठती हूँ, मोबाइल उठाती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा 6 बजने वाले हैं यार, 6 बजे के बाद तो मेरे अकाउंट पे रीच आती है। मैं देखती हूँ मेरे पास वीडियो बनी पड़ी है, मैं उस पर वॉइस ओवर किया या उठा के कोई भी साउंड लगाए, वो फौरन से 4 हैशटैग्स लगाए थी, अपलोड, दैट्स ऑल। आहिस्ता आहिस्ता आपकी भी रूटीन बन जाएगी। डू नॉट लेट अफेक्टेड अपने आप को कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है? डोंट बी जजमेंटल, ठीक है? आप खुद जजमेंटल हो जाते हैं खुद पे, तो आप दूसरों को भी फिर ऑब्वियसली वैसे ही समझते हैं। लोगों की तनकीद से घबराएंगे तो कब तक कामयाब होंगे? कभी भी नहीं हो सकते हम। लोगों का तो काम है यही करना। लोग कभी भी किसी को देखकर खुश नहीं होते, और ना ही वो कहते हैं कि हाँ भाई गुड, यू आर गोइंग गुड। वो अप्रिशिएट कभी नहीं करते। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझसे किसी ने एक दफा सवाल किया, मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकती हूँ या सकता हूँ? मेरे लिए खुद थोड़ा शॉकिंग था। 3 दिन सोच में पड़ी थी, ठीक है, कि क्या चीज हो सकती है कि इस बंदे को फील हो कि यार वाकई ही मैं जो इस प्लेटफॉर्म पे करने आया हूं मैं वो कर सकता हूँ। कोई पैसे कमाने हैं, किसी को पहचान चाहिए, किसी को गिफ्ट्स लेने हैं, किसी ने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है, किसी ने लेवल्स करने हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? या मुझे मतलब उस बंदे का सवाल बहुत अच्छा है। आप देखो ना, वो कहते हैं कि मैं आ जाता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या मैं इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो जाऊंगा? क्या चीज है जो मुझे फील करवाएगी कि यस, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है, ये आप कर सकते हो, ये सूटेबल है? मैंने फिर 2-3 दिन बाद उसको सवाल का जवाब दिया कि मुझे ऐसा लगता है मेरे अकॉर्डिंग, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, पहले तो काम नहीं पता था, आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी ली कि काम सीखूं, काम क्या है। जब दिलचस्पी हुई, इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, तो पता चला काम क्या है। और जब काम करना शुरू किया, तो एक टाइम ऐसा आया 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। कंटेंट बनाने पे लगी हुई हूं तो पता ही नहीं है, खाने की होश नहीं है, ठीक है। हॉस्टल होती थी, खैर घर में तो माँ बाप आपका ख्याल कर लेते हैं। ये इवन दो कि अब मैं मेच्योर हो गई हूँ, मुझे खुद पता होता है कि मैं टाइमली उठना है, टाइमली खाना है, टाइमली पीना है, वॉक करनी है, इंटरेक्शन भी करना है लोगों के साथ, की जिंदगी सिर्फ ये नहीं है कि मोबाइल पे उठा लिया और बस मैं कोई तोप कर रही हूँ, बस मेरा मोबाइल ही नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो मैं इतनी मेच्योर होगी, मुझे पता है कि आई नीड टू मेक टू डू लिस्ट ऑन डेली बेसिस। मैं डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट बनाती हूँ, नमाज के लिए, खाने के लिए, कुकिंग के लिए, कहीं बाजार जाना है उसके लिए। तो अभी मुद्दे पे वापस आती हूँ। एक टाइम था, ठीक है, जब मैंने काम शुरू किया, दिलचस्पी ली, जब मुझे एक वक्त आया, मैं मेंबर्स को सिखा रही हूँ,
वक्त का एहसास ही नहीं हो रहा, टीम बना रही हूँ, वक्त का पता ही नहीं चल रहा, गुजर रहा है, सर कस्टमर से बात कर रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा, टाइम गुजरता जा रहा है। इट मीन्स कि मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। इंटरेस्ट बिल्ड होने के साथ साथ वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। उसके साथ साथ क्या हुआ, जब ये 2-3 चीजें हुई ना, आई फील मेरा पैशन बन गया ये काम। ठीक है, मतलब पैशन बिल्ड हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब पैशन बिल्ड हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये काम मेरे लिए है, मैं कर सकती हूँ इसको। आप समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रही हूँ। और दी गई, फिर 9 कर लेती थी, फिर मैं 9 पे आके डिस्qualify होगी, मेरे ही मेंबर 9 पे आ गई। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है, मुझे किसी ने बताया नहीं था। फिर मैंने 12 किया, फिर मैं स्लो पड़ गई, 1 साल गुजर गया। फिर मैंने प्रमोशंस का पता चला, लेकिन मैं काम कर रही होती थी, टीम को गाइड कर रही होती थी, प्रमोशंस का मुझे पता ही नहीं होता था। हमें कोई गाइड करने वाला ही नहीं होता, सच्ची बता रही हूँ। अभी तो हम आते ही बता देते हैं ना कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी है, मुझे किसी ने बताया नहीं था सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते, वो कहते कॉन्टेक्ट लिस्ट में से बंदे ढूंढो और इनको कैटलॉग भेज दो और प्रोडक्ट्स के ऑर्डर कलेक्ट करो। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन ये एक तरीका है और 100 तरीके होते हैं बिजनेस करने के, जो कि मुझे पता ही नहीं थे। उसके लिए मुझे साल लग गया, लेकिन इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, फिर टाइम गुजरने का एहसास नहीं होता था, फिर पैशन बन गया, आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट मिलना शुरू हुए। और एक टाइम ऐसा था मुझे लगा कि मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहे। फिर मैंने मुझे पता चला प्रमोशंस का, 3 महीने में मैंने बैंक अकाउंट ओपन करवाया, मुझे कोई गाइड ही नहीं करने वाला होता था। कैन यू गाइस बिलीव, मैं यूनिवर्सिटी के बैंक में इतने धक्के खाए बट मैंने ओपन करवा लिया। मुझे अभी भी याद है, इतनी धूप थी, मैंने अपनी फ्रेंड को कहा यार चलते हैं, फिर मैंने उसको शेक पिलाया बेचारी को, मैंने कहा थैंक यू तुम मेरे साथ आई, और मेरा अकाउंट फिर भी नहीं ओपन हुआ था। इतने मैं धक्के खाती थी और वो कहते थे आप ये चीज ले आओ, अब ये चीज ले आओ, मतलब कोई गाइड करने वाला ही नहीं होता था। फिर खैर बैंक अकाउंट ओपन हुआ, 4-5 प्रमोशन हुई, मेरा एसएम टाइटल हो गया। और एसएम टाइटल पे भी मैंने कितने कमाए, 50,000। आप लोग हैरान हो जाओगे, आज मेरी टीम एसएम टाइटल पे 1,10,000, 20,000, 1.5 लाख रुपए कमा रही है। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि ये बिजनेस है और इसमें कैसे पैसे कमाते हैं, मुझे किसी ने बताया नहीं था। मेरी ये स्टोरी है, आप ये अंदाजा लगाओ हाउ पैशनेट आई वॉज। कैन यू गाइज बिलीव, मैं डायरेक्टर टाइटल पे थी, मुझे 60,000 इनकम आई थी, और मैंने सर पकड़ लिया था, मैंने कहा यार मुझे कोई क्यों नहीं बताता कि मेरी इनकम कैसे इंक्रीज होगी। और वो दिन और आज का दिन मैंने खुद से सर्च करना शुरू की, खुद से देखा। आप लोगों के तो यकीन करें लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये बता दिया है 3% पे कितनी कमीशन आती है, हमें किसी ने बताया नहीं था। मुझे 280 रुपए मुझे कमीशन है, और सारे हंसने लग गए थे मुझ पे, 280 रुपए है, जबकि टाइटल पे उस पे कमीशन आता ही उतना था। प्रॉफिट ने किसी ने बताया ही नहीं था कि ओरी फ्लेम आपको 20% प्रॉफिट देता है। आप लोग हैरान हो जाओगे, मैं वो बंदी हूँ, मुझे नहीं बताया था किसी ने आपने प्रोडक्ट सेलिंग करनी है तो आपको 20% प्रॉफिट मिलेगा। खैर ये चीजें थोड़ी हैं भी अन वो, बट मुझे नहीं बताया गया था। साल 1.5 साल बाद जब मैं सीख गई, यकीन करें मैंने एक एक चीज यूट्यूब पर डालना शुरू कर दी ताकि मेरी मेंबर्स ये चीज सफर ना करें जो मैंने सफर किया। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे घर वाले भी कहते थे दिन रात लगी रहती हो, ये क्या 60-70 हजार ले रही हो। आज वही लोग हैं, समझ गए हैं आप लोग, ठीक है। तो वही लोग हैं जो मतलब जिनको जो मेरी तरफ ही देख रहे होते हैं। तो अब मैं मुद्दे पे आती हूँ कि किसी ने जो मुझसे सवाल किया उसका जवाब उसको मिल गया, कि ग्रेजुअली आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम लग रहा होता है। मुझे बताइए यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? जब आप कंटिन्यूसली फिर एफर्ट्स लगाते रहते हो, आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड हो गया, पैशन बन गया, अब आपको है कि मैंने टारगेट सेट कर लिया, मैंने एसएम करना है, या मैंने सीनियर गोल्ड करना है, मैंने गोल्ड करना है, या मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल कर ली, कुछ तो आपके माइंड में होगा ना थॉट प्रोसेस। जब वो आप कहीं पर लिख लोगे और उसको पाने के लिए आप कामयाब करते जाओगे, सॉरी एफर्ट्स करते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। थैंक यू सो मच निदा, आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं। ठीक है कि भाई 100% देना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी कभी ऐसा लगेगा कि काम समझ ही नहीं आ रहा, और कभी कभी लगेगा आप तो बादशाह हो इस काम के। ठीक है, बिकॉज इट इज अ बिजनेस। जॉब हो ना, आप उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हो कि 6 घंटे काम किया, महीने बाद पे आउट आ गया। बिजनेस है ना, अगर तो खुद की प्रोडक्ट लॉन्च की है तो पता है कि सेल होगी तो फायदा है, नहीं होगी तो नुकसान है, और रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप खुद। लेकिन यार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जिसमें प्रोडक्ट्स कंपनी खुद आपको दे रही है, आपने जस्ट अपना मोबाइल फोन यूज करते काम करना है, कहीं आना जाना नहीं है, कोई झंझट नहीं है कि भाई मेरा मेरा ऑर्डर नहीं डिलीवर हुआ या मसला नहीं। ऑर्डर का मसला हो गया, कंपनी देखेगी, प्रोडक्ट टूट गई, कंपनी देखेगी। आप समझ रहे हो ना? ऐसा प्लेटफॉर्म जब आपको समझ आ जाए, तो आई थिंक वी नीड टू गिव आर मोर देन 100%। तो अब लास्ट पे एक चीज बताऊंगी या डिस्कस करना चाहूंगी कि बिकम अ गुड लीडर। अगर आप 12% मैनेजर टाइटल करना चाहते हैं या 15% मैनेजर टाइटल करना चाहते हैं, प्लीज बिकम अ गुड लीडर।
और जो स्किल्स आपके पास है ना वो अपनी टीम को पास कर दें, अपनी टीम को ट्रेन कर दें। दैट्स द रीजन, दैट्स द थिंग विच मेड यू लीडर, मेक यू लीडर। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आपको सेलिंग ही नहीं आती, पर्सनल बीपीस कंप्लीट ही नहीं करना आते, भाई कैसे पॉसिबल आपकी टीम को आ जाए? नॉट पॉसिबल। आपकी जो अपलाइन है अगर वो ट्रेनिंग दे रही है एक वक्त तक चलेंगी, लेकिन अगर आपको काम नहीं आया तो एक वक्त आएगा आपकी लीडर आपको छोड़ के कहेगी कि यार मैं जो तुम पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं किसी और को नहीं पकड़ लूंगी। ठीक है, तो वो शिफ्ट कर जाएगी और आपकी मेंबर से आपकी लीडर का तवज्जो हटेगी, ध्यान हटेगा, आपकी टीम डाउन हो जाएगी। सो प्लीज प्लीज स्केड्यूल बनाएं, डेली बेसिस पे 1 घंटा सेलिंग को दें। और आपकी सेलिंग कब इंप्रूव होती है? आपके कंटेंट से। टिकटॉक आपकी वीडियोस को मिनटों में वायरल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम मिनटों में वायरल कर रहा है। आपको बस अच्छा ओरिजिनल कंटेंट बनाना। ठीक है, बहुत परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट ट्राई। शुरू में थोड़ा, मैं कहती हूँ आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाओगे तो आई हैव, मेरा ख्याल है मैंने बड़ी मिस्टेक्स की हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं हो गई सेट। ठीक है, तो आपके पास जो भी स्किल्स हैं, अगर नहीं है तो बिल्ड करें, अगर हैं तो अपनी टीम में ट्रांसफर करते जाएं। यू विल बिकम अ गुड लीडर। ऑटोमेटिकली क्या होगा इस चीज से? आपकी टीम स्ट्रांग होगी, टीम के टाइटल्स होंगे मींस आपके टाइटल्स होंगे, बात खत्म। और यही तो हमने करना है। खुद के टाइटल तभी होता है ना जब आपकी टीम काम कर रही होगी। 3% तो आप खुद भी कर लोगे कि भाई 100 नीचे कर लिए, 100 ऊपर कर लिए, हो गया। 6 भी कर लोगे, इवन 9 भी कर लेते हैं लोग ऑफलाइन सर्कल से। बट दिस इज अ कंप्लीट बिजनेस, दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस। अगर इसको बिजनेस को समझना है ना तो इसको लेके चलना है, ब्रॉडर सेंस में काम करना है, तो आपको स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। मेंबर से बात कैसे करते हैं, किसी ने गलत कह दिया, बुरा सुना दिया, तहम्मुल से उस बंदे को इग्नोर कैसे करते हैं, ये सीखना है आपने। आपको कोई घर वाला या फैमिली ने कह दिया पागल हो, लगी हुई हो, उसको इग्नोर करना, ये आपकी स्किल है। और यही आपने टीम में ट्रांसफर करनी है। लोग आपको प्रॉब्लम, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको मैं कहती हूँ इग्नोर करना, ये आपके अंदर स्किल क्रिएट करता है। लोग आप डेली जिनसे बात कर रहे हो वो आपको सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे, उसको हजम करना इज अ स्किल। आपको क्लाइंट आया, उसने कहा ऑर्डर प्लेस कर दो, अगले दिन कह रहा है मैंने नहीं लेना, ये एक स्किल है कि उसको हजम कर जाओ कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह और कस्टमर देगा। ठीक है, कस्टमर्स डेली बनाना, टीम डेली बनाना, ये एक स्किल है। लोगों से बात कैसे करनी है, नए लोगों से बात कैसे करनी है जब कस्टमर बनाना है, नए लोगों से बात कब कैसे करनी है जब टीम बनानी है। और कहाँ से टीम आएगी? इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, व्हाट्सएप से, ये सारी चीजें सीखनी है। आपको अच्छा एक एड बनाना आना चाहिए जिसके ऊपर आप अपना नंबर मेंशन करो और अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करवाओ। एक आप पम्फलेट प्रिंट करवाओ और उसको किसी ऐसी, मतलब मैं कहती हूँ जहाँ पे कम्युनिटी होती है ना, ये पब्लिक प्लेसेस होती हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह, कॉलेजेस वगैरह, स्कूल्स में ना दिया करें। और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह या स्लाइस स्कूल्स वगैरह जहाँ पे बच्चियां काम कर रही होती हैं, ये घरों में, ये जो गाँव में या सिटीज में घर बने होते हैं उनके घरों में पम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उस पर आपका नंबर मेंशन है, लोग आपसे रब्ता करें। ये आपके सर्कल को बिल्ड करेगा, ये आपको कस्टमर बनाने में हेल्प करेगा, ये आपको टीम बनाने में हेल्प करेगा। सिर्फ सोशल मीडिया पे मुंह उठा के बैठेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब पम्फलेट्स प्रिंट करवाएं, एड्स जिसको कहते हैं वो हम रन कर रहे होते हैं ना, उसी के प्रिंट्स करवा के पब्लिक प्लेसेस में प्रिंट डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, वहां से अच्छा खासा इंशाल्लाह कस्टमर सर्कल बिल्ड होगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे करना है। कितना टाइम लेगा, कितनी एफर्ट लेगा, ये मैंने काउंट नहीं करना, बस मैंने इंशाल्लाह डेली 3 से 4 घंटे लगातार काम करना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया इंशाल्लाह आप कर लोगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो, एंड आई होप कि मेरा इस मीटिंग को रखने का पर्पस आप लोगों को क्लियर हो गया हो। काइंडली लास्ट में मुझे एक चीज बता दें, क्या आप लोगों को समझ आ गई है? कोई सवाल है आप लोगों का? तो आपको पता है 9% to 12% जो ग्रुप है वो ओपन है, वहां पे अपनी क्वेरीज लिखें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वहां पे जवाब भी दूंगी। और किसी ने अगर पर्सनली मेरे साथ कॉल सेशन रखना है, वैसे मेरा नहीं ख्याल की जरूरत होगी, मैंने हर चीज क्लियर कर दी है। इवन आप लोगों को पता चल गया होगा इस वक्त आप किस स्टेज पे हैं, आपके पास अच्छी टीम है या नहीं है, आपके पास स्किल्स हैं या नहीं है, आप लोगों से सही तरीके से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, टीम बना रहे हैं सही तरीके से। आपको ना आज सेल्फ रियलाइजेशन होगी आज मीटिंग के बाद। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैम प्लीज मेरे साथ कॉल सेशन रखें, आई एम अवेलेबल, ऑल टाइम अवेलेबल, इंशाल्लाह मैं आपके साथ बात करूंगी। ठीक है, थैंक यू आमना, थैंक यू एवरीवन। आप लोग मीटिंग में आए, आई होप कि आप लोगों के लिए ये मीटिंग हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, किसी ने यहाँ पे भी अगर कोई सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।